प्रभारी मंत्री के रूप में जो मेरी जिम्मेवारी है, मैं अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। और आज मैं अपने हृदय से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं श्रावणी मेला का। हम आशा करते हैं कि श्रद्धालुगण सुगमता पूर्वक जल अभिषेक करेंगे और श्रावणी मेला को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। कि बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बाबा के प्रति हम लोगों का समर्पण नाथ के कॉरिडोर बनने से होगा और श्रद्धालुओं को बहुत ज्यादा सुविधा भी होगा। राजस्व विभाग भी कोशिश कर रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा रैयत को सुविधा जल्द से जल्द प्राप्त करा सके। कानून का राज, अपराध मुक्त बिहार और विकसित बिहार का सपना पूरा करने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। मुजफ्फरपुर के शहर के लोगों को अंचल मुशहरी जाना पड़ता है। एक मुशहरी अंचल होगा और एक मुजफ्फरपुर सदर अंचल होगा और हमारे रैयत को और जो भी हमारे यहाँ पर निवासी हैं उनको ये सुविधा प्राप्त होगा। प्रगति के पथ पर मुजफ्फरपुर जिला सतत अग्रसर है। मुजफ्फरपुर के सौंदर्यीकरण के प्रयास को भी चार चांद लगाने का प्रयास किया जा रहा है। 3 नए डिग्री कॉलेज का संचालन प्रारंभ किया गया है। मुजफ्फरपुर जिला में एक और नए केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यहाँ पारू औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। लगभग 86,000 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आप सबके सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नियंत्रण कक्ष, मेडिकल कैंप, टेंट सिटी, SDRF की प्रतिनियुक्ति, अग्निशमन की व्यवस्था, ट्रैफिक पुलिस की प्रतिनियुक्ति, पार्किंग, श्रद्धालुओं के लिए ठहराव स्थल, शुद्ध पेयजल, शौचालय, विद्युत एवं प्रकाश की व्यवस्था, पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति, दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सहित श्रद्धालुओं की सुविधाएं तो सभी आवश्यक प्रबंध किया गया है। हम आशा करते हैं कि श्रद्धालुगण सुगमता पूर्वक जलाभिषेक कर श्रावणी मेला का आनंद उठाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वागत अभिनंदन, पुरजोर तालियों से स्वागत अभिनंदन। आज के उद्घाटन करता ये प्रतीक चिन्ह श्री गरीबनाथ मंदिर। एक अच्छी ताली के साथ अपने अतिथियों का स्वागत, ये हमारी परंपरा है। रामानी साहब, माननीय मंत्री पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, इनका स्वागत अभिनंदन। अच्छी ताली के साथ श्री राजू कुमार सिंह जी को पौधा देकर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है और प्रतीक चिन्ह देकर इनका स्वागत अभिनंदन। बाबा हरिहर नाथ की, बाबा भोलेनाथ की। तालियां बजाकर इस पत्रिका के लोकार्पण का भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। जल में थल में वास उसी का, जल में पूरे साल भर इंतजार करने के बाद भक्तों को शिव की महीना का इंतजार होता है। जो श्रावण मास आए और मैं शिव की पूजा करूं, उपासना करूं, कांवड़ चढ़ाऊं, विधिवत एक जल किसी भी शिवालय में, जरूरी नहीं है जगन्नाथ मंदिर में ही या बैद्यनाथ धाम जाए, अपने घर के भी आसपास के शिवालय में 1 लोटा जल मैं प्रतिदिन डालूं, 1 महीना डालूं। ये लोगों की कामना होती है, भक्तों की कामना होती है। और आज बाबा गरीबनाथ धाम का जो प्रथम रविवार होता है श्रावण मास का, आज उसका उद्घाटन की तिथि होती है। आज उद्घाटन हुआ है, कांवड़िए लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है और सबको आशीर्वाद है बाबा गरीबनाथ तरफ से कि आपकी सारी मनोकामनाओं पूर्ण करे बाबा गरीबनाथ। श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को और भोले बाबा से प्रार्थना करूंगी कि हम सभी को हमेशा खुश रखें, सुख समृद्ध रखें। कहा जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही परम ब्रह्म है और गुरुओं के भी गुरु है।
तो ऐसे गुरु से मैं प्रार्थना करूंगी कि हम सबों को हमेशा निगम खुश की रखें, हड़ताल चल रही है, उस पर कुछ बात विचार हुई? कब तक हड़ताल समाप्त? देखिए, निगम की हड़ताल पिछले 2 दिनों से चल रही है। ये निगम की, पूरे बिहार के निगम की है और सभी कर्मचारियों की है। और इनकी जो भी मांगे हैं, मैं माननीय सम्राट चौधरी, हमारे मुख्यमंत्री, माननीय नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा जी और पूरे बिहार सरकार से मेरा निवेदन है कि इनकी जो भी मांगे हैं उनको सहानुभूतिपूर्वक उनकी मांगों को सुना जाए और उसे पूरा किया जाए। छोटी छोटी मांगे हैं, जैसे अब जो 20 साल से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं नगर निगम में, तो उनको परमानेंट करने की बात। जो भत्ता है 13-14 हज़ार, अभी के समय में 13-14 हज़ार रुपये में गुजारा करना नामुमकिन है, तो उस भत्ते को बढ़ा दिया जाए। ये सब छोटी छोटी मांगे हैं। तो मेरा निवेदन बिहार सरकार से है कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर जल्द से जल्द इस हड़ताल को खत्म किया जाए, ताकि हमारी सफाई व्यवस्था। जब तक कर्मचारी नहीं मान रहे हैं तो बाबा गरीबनाथ के नगरी में जो कचरा अभी फैला हुआ है उसको हाँ, उसकी व्यवस्था देखिए। हमारे शहर के जितने भी सेवा दल के लोग हैं, शहर के जितने भी सम्मानित हमारी जनता है, वो सभी हम लोगों के साथ है और सभी मिलकर एक साथ सड़क पर उतरे हुए हैं। सभी सेवा दल के बच्चे लोग उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। लेकिन मेरा बिहार सरकार से निवेदन है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आज का ये उद्घाटन कार्यक्रम और आने वाले 1 महीना जो श्रावणी मेला लगना है, इसके लिए जो इन्होंने बड़े पैमाने पर तैयारी की है, इसके लिए मैं जिला प्रशासन को भी शुभकामना देता हूँ। जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और जैसा कि जिला पदाधिकारी ने कहा कि नियंत्रण कक्ष भी क्रियाशील है। मेडिकल कैंप, टेंट सिटी, SDRF, अग्निशामक एवं अन्य पार्किंग, श्रद्धालुओं को ठहराव स्थल, शुद्ध पेयजल, शौचालय, विद्युत एवं प्रकाश की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई। दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है और श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सभी प्रबंध किए गए। हम आशा करते हैं कि श्रद्धालुगण सुगमता पूर्वक जल अभिषेक करेंगे और श्रावणी मेला को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आप सबको बताते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 1 सप्ताह पहले 24 जुलाई को लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार के सेवा संकल्प समर्पण का 100 दिन पूरा हुआ है। मुजफ्फरपुर जिला के प्रभारी मंत्री के तौर पर आपको यह बताने में मुझे अत्यंत गर्व हो रहा है कि इस अवधि में मुजफ्फरपुर जिला के सभी और काफी तेजी से विकास हुआ है। प्रगति के पथ पर मुजफ्फरपुर जिला सतत अग्रसर है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आपके समक्ष कुछ तथ्य रख रहा हूं। सेवा संकल्प समर्पण के इन 100 दिनों के अवधि में मुजफ्फरपुर जिला में जनहित की अनेक योजनाओं का शुभारंभ किया गया एवं सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से 12 जुलाई को 213 करोड़ का अधिक से राशि का मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड परियोजना के अंतर्गत सिकंदरपुर लेक फ्रंट का उद्घाटन किया गया। इससे लाखों लोगों को एक बेहतरीन सुविधा की प्राप्ति हुई। मुजफ्फरपुर के सौंदर्यीकरण के प्रयास को भी 4 चांद लगाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के कर कमलों से 3 नए डिग्री कॉलेज का संचालन प्रारंभ किया गया है। इससे छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण अवसर प्राप्त हो रहा है। 17 सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय का भी संचालन प्रारंभ किया गया है। जिले में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने तथा औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से पारू प्रखंड में लगभग 700 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। यहाँ पारू औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिला में एक और नए केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें कुछ दिनों के बाद ही विद्यार्थियों के लिए सत्र प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस प्रकार जिलेवासी के लिए 3 केंद्रीय विद्यालय की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। सभी पंचायतों एवं नगर निकायों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्राप्त आवेदन पर निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादन किया जा रहा है। अभी तक प्राप्त लगभग 28,000 आवेदन में 94% आवेदन का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन किया गया। जरूरतमंद
को इलाज हेतु तेजी से आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। इस फेज के अभियान में अभी तक करीब 23,000 नया आयुष्मान भारत कार्ड बनाया गया। जिलाधिकारी के नेतृत्व में अभियान चलाकर नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। लगभग 86,000 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अब तक 86% उपलब्धि भी प्राप्त कर ली गई और इस तरह 10 जुलाई 2026 को 4,17,000 पेंशनधारियों के बीच 64 करोड़ रुपए का अधिक का राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी गई। विगत 100 दिन की अवधि में मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत विभिन्न पंचायत में 14 पंचायत सरकार भवनों को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करते हुए क्रियाशील किया गया। ग्राम पंचायत के माध्यम से 41 अन्य पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। विभिन्न पंचायत में 29 कन्या विवाह मंडप का शिलान्यास किया गया है। मुजफ्फरपुर जिला में लगभग 40 सड़क, पुल, पुलिया, फ्लाईओवर इत्यादि का तेजी से निर्माण हो रहा। मित्रों, अभी आदरणीय केदार प्रसाद गुप्ता जी ने बताया कि बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बाबा के प्रति हम लोगों का समर्पण बाबा के गरीबनाथ के कॉरिडोर बनने से होगा और श्रद्धालुओं को बहुत ज्यादा सुविधा भी होगा। एक और चर्चा जो माननीय जनप्रतिनिधि ने यहाँ से किया था कि मुजफ्फरपुर के लोगों को मुसहरी अंचल में जाकर के और मुजफ्फरपुर के शहर के लोगों को अंचल मुसहरी जाना पड़ता है। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात किया है, जल्द ही मुजफ्फरपुर को 2 अंचल बना दिया जाएगा। एक मुसहरी अंचल होगा और एक मुजफ्फरपुर सदर अंचल होगा, जिससे मुजफ्फरपुर के लोगों को मुसहरी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मुजफ्फरपुर में ही उनका अंचल कार्यालय खुल जाएगा और हमारे रैयत को और जो भी हमारे यहाँ पर निवासी हैं उनको ये सुविधा प्राप्त होगा। मेरे प्यारे जिलावासियों, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए जनहित के कार्यों को जिला प्रशासन द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ संपन्न किया जा रहा है। कानून का राज, अपराध मुक्त बिहार और विकसित बिहार का सपना पूरा करने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। राजस्व विभाग भी कोशिश कर रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा रैयत को सुविधा जल्द से जल्द प्राप्त करा सके। प्रभारी मंत्री के रूप में जो मेरी जिम्मेवारी है, मैं अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाने का पूरा प्रयास करूंगा और आज बाबा गरीबनाथ के आशीर्वाद से मुजफ्फरपुर जिला वासियों को मैं अपने हृदय से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं श्रावणी मेला का और सभी श्रद्धालु के प्रति अपना मैं श्रद्धा व्यक्त करता हूं। उनको भी मैं अपना शुभकामना देता हूं कि आप 1 महीना जल अभिषेक करके और बाबा गरीबनाथ की पूजा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।